नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्लू स्काई न्यूज हिंदी का यूट्यूब चैनल। मैं हूं राजेश कुमार यादव। भारत की आत्मा आज भी एक अदृश्य जंजीर में बंधी है और उस जंजीर का नाम है मनुवाद। सदियों से यह विचार हमारे समाज, हमारी संस्थाओं और यहां तक कि न्याय के मंदिर में भी जड़े जमा चुका है। इसकी पकड़ इतनी गहरी और इसके हौसले इतने इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब यह सिर्फ सोच नहीं बल्कि अपनी विचारधारा को कायम रखने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसी मनुवादी साहस और मानसिकता की एक झलक हमें 6 अक्टूबर 2025 को उस चौंकाने वाली घटना में दिखाई दी जब देश के सर्वोच्च अदालत में न्याय के सबसे ऊंचे आसन पर बैठे देश के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के ऊपर मनुवादी सोच के व्यक्ति के द्वारा जूता उछाला गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो कि दलित समुदाय से आते हैं और यह किसी दलित व्यक्ति का अपमान नहीं था बल्कि यह पूरे देश के संवैधानिक व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा था। यह सिर्फ एक जूता नहीं था बल्कि यह तिलमिलाहट उस सामंतवादी सोच का प्रतीक है जो सदियों से शोषण करता चला आ रहा है। आखिर क्यों और कहां से कोई व्यक्ति देश के चीफ जस्टिस के सामने ऐसी गिरी हुई हरकत करने की हिम्मत जुटाता है? क्या यह एक अपराध था या एक प्रतीक? क्या यह गुस्सा किसी एक व्यक्ति का था या एक पूरे समाज का जो दशकों से अपने सामंतवादी सोच को स्थापित करने के लिए संविधान के विरोध में साजिश करता रहा है? 6 अक्टूबर की वह सुबह भारत के इतिहास में दर्ज हो गई। अदालत के भीतर मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर हैरानी थी। सुरक्षा एजेंसियां हरकत में थी, कैमरे बंद कराए गए, लेकिन सवाल हवा में अब भी तैर रहा था। क्या न्याय के मंदिर में असमानता की दीवार इतनी मोटी हो चुकी है कि संविधान रूपी बुलडोजर चलाने के बाद भी यह गैर बराबरी की दीवार ढहने का नाम नहीं ले रही? मनुवाद यह शब्द केवल विचार नहीं बल्कि एक व्यवस्था है जिसने समाज को जाति, धर्म और जन्म के आधार पर बांट दिया, जो यह मानती है कि कुछ लोग जन्म से श्रेष्ठ हैं और कुछ लोग जन्म से ही नीच और अछूत हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए बने हैं। यह विचार हजारों साल पुराना है, जो सिर्फ गांव के गलियों में नहीं बल्कि न्यायालयों में, संसद, विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, मीडिया हाउस तक में आज अपने पैर जमा चुका है। सदियों से बहुजन समाज ने अपमान सहा है, मगर फिर भी वह अपने देश की मिट्टी से प्रेम करता है क्योंकि वह इस देश का मालिक है। इस मनुवादी सोच के खिलाफ कभी बाबा साहब अम्बेडकर ने कलम उठाई तो कभी फूले, पेरियार, कांसीराम, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव जैसी महान शख्सियतों ने विचारों की मशाल जलाई। लेकिन मनुवाद हर बार नए चेहरे, नए भाषा और नए ढंग से लौटता रहा। कभी आरक्षण के विरोध में, कभी मंदिर मस्जिद की बहस में और कभी संविधान की मर्यादा को चुनौती देकर। 6 अक्टूबर की घटना में जूता केवल एक प्रतीक था,
एक ऐसे समाज की हताशा का प्रतीक जो आज भी अपनी मनुवादी विचारधारा को कायम रखने के लिए रातों दिन संविधान के खिलाफ जहर उगल रहा है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि न्याय सिर्फ संविधान की किताब में नहीं, बल्कि सोच और व्यक्ति के संवेदना में होनी चाहिए। अगर किसी गरीब बहुजन की आवाज अदालत तक नहीं पहुंचती, अगर उसके आंसू संविधान की पंक्तियों में नहीं दिखाई देते, तो फिर यह लोकतंत्र नहीं है, यह मनुवादी गणराज्य है। सवाल यह नहीं कि जूता फेंकना सही था या गलत, सवाल यह है कि किसी नागरिक के द्वारा ऐसा दुस्साहसिक कदम उठाने के पीछे कौन है। यह घटना एक चेतावनी है कि भारत का लोकतंत्र केवल भाषणों में नहीं, बल्कि समानता के व्यवहार से बचेगा। अगर न्याय के मंदिर में भी जाति और पक्षपात घुस गए, तो यह देश संविधान से नहीं, बल्कि मनुवाद के नए संस्करण से शासित होगा। और उस दिन संविधान की आत्मा शायद फिर से हवा में उछाली जाए। क्या हम इस घटना से और उस गैर बराबरी वाले सोच को पहचान पाएंगे जो संविधान के रहते हुए भी अपने मनुवादी सोच को कायम करने के लिए दिन रात प्रयास कर रहा है? आपके पास इसका जवाब है। जवाब आप दीजिए। प्रयास अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल ब्लू स्काई न्यूज हिंदी को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद, नमस्कार।